हेलो एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। 20 तारीख को यह निश्चित हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसका सरकार बनने जा रही है और इसको महाराष्ट्र राज्य को कौन चलाने जा रहा है। 23 तारीख को इसके रिजल्ट आ जाएंगे, जिससे बखूबी सबको पता लग जाएगा। अब आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य में ये एक हमारी तरफ से अपील है कि महाराष्ट्र राज्य में आपने क्या क्या आप सुधार देखना चाहते हैं, या आप जो महाराष्ट्र में कंपनियां आ रही हैं वो कहीं और भेज देना चाहते हैं, किसी और राज्य को गिफ्ट के तौर पे दे देना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको और कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी बिजली जो आपको मिल रही है ये किसी कॉरपोरेट के अंडर जिस हिसाब से आ गई है, उसके बिजली के दाम जो बढ़ रहे हैं कि सारा का सारा एक ही बंदे को, एक दो तीन कंपनियों को ही सारा का सारा दारमोदार महाराष्ट्र का संभालने दे देना है, या फिर एक एज एन कॉमन सिटीजन लोगों को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, या फिर कोई ऐसी सरकारी कंपनियां हो जो इन चीजों का देखरेख करे, किसी को उठा करके दे देना तो एक ये निवारण नहीं है। आपको अगर हमारे महाराष्ट्र को आगे लेके चलना है तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासित जो कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जिससे के लोगों को लाइट, एजुकेशन, पानी, हॉस्पिटल, ये सर्विसेज आपको सही तरह से मिले आगे 5 साल में, या आपके ऊपर कोई एक नया डिसीजन थोप दिया जाए और कॉर्पोरेटीकरण की वजह से आपको ऐसे स्कूलों में आपके बच्चों को एडमिशन लेने पे मजबूर कर दिया जाए जहां पे लाख रुपए से फीस स्टार्ट होती है। तो ये चीज आपको निश्चित करनी है, ये चीज निर्धारित करनी है कि 5 साल के लिए आप किसका साथ देना पसंद करेंगे। जो चल रहा है, लोगों को लगता है ये ऐसा ही चलता रहे तो बहुत अच्छा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना चले और आप अपने सुधार के लिए, अपने लोगों के सुधार के लिए, अपने राष्ट्र के सुधार के लिए, महाराष्ट्र के सुधार के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वोट करें, और वोट आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को करें जो कि जिसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोशिश करें, देखें, सारा उसका बैकग्राउंड चेक करें, और अगर वो उसके ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल नहीं है तो हो सकता है वो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हो। तो ये आप चीजों का ध्यान रखें, आइडेंटिफाई करें, अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं और अपने हिसाब से जो बढ़िया है महाराष्ट्र राज्य के लिए वो करने की कोशिश करें। सारा का सारा कॉर्पोरेट को ना चला जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने के आदी हो जाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी आपको वो करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, आपकी मजबूरी है, आपको मानना पड़ेगा। जो टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का दे दें वो आपको भरना पड़ेगा, जो आपसे कह दें वो आपको मानना पड़ेगा। आपकी सरकार होगी, आप लोगों की होगी, तो ये बांटने काटने की राजनीति नहीं होगी। इसमें ये फैसले होंगे कि लोगों का किस हिसाब से भला होगा, ना कि लोगों को एज एन व्हाइट कॉलर बन करके सरकार के तौर पे लीगल एक्सटॉर्शन करने का अधिकार मिल जाएगा सरकार को। अगर आप गलत दिशा में गए तो आप कोशिश करें कि आपका वोट सही दिशा में पड़े, सही लोगों को पड़े।